आज मैं आपके साथ ऐसे किचन हैक्स शेयर करूंगी जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देंगे और बग़ैर कुछ पैसे लगाए हुए। तो सारी प्रॉब्लम का हल आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमीम और आप देख रहे हैं किचन विद शमीम। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमने चूल्हे पे कोई बर्तन रखा हुआ होता है और हमें ये होता है कि हम फटाफट से घर के दूसरे काम कर लें। तो काम करते हुए दूसरे गलती से हमारा बर्तन कभी जल भी जाता है। तो ऐसा अगर आपके साथ भी हुआ है ना, तो आपके साथ मैं बहुत ही ईजी रेमेडी आज शेयर करने वाली हूँ जिससे बिना मेहनत किए, बिना हाथ लगाए आप बड़ी आसानी से बर्तन साफ़ कर सकते हैं। आपकी इस मुश्किल को मैं बहुत ही आसान बना दूँगी बगैर पैसे खर्च किए हुए। इसमें हम इतना पानी डालेंगे जितना कि हमारा बर्तन जला हुआ है। बस हम इसमें 1 चम्मच सरफ़ का डालेंगे, जो सरफ़ भी आपके घर में है, जिससे आप कपड़े धोते हैं, जिसे आप इस्तेमाल करते हैं घर पे, तो वो आपने 1 चम्मच डाल देना है। और इससे पानी गर्म होते हुए तेज़ आंच पे 10-15 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। आप देख सकते हैं कि पानी हमारा पकना शुरू हो गया है। हम इसी तरह से तेज़ आंच पे 10 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। इससे ये जो हमारी साइड्स हैं ना, ये भी साफ़ हो जाएंगी आसानी से। 10 मिनट मैंने इसे तेज़ आंच पे पका लिया। बाद में मैंने इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दी है और इसे 10 मिनट के लिए मैं ऐसे ही रखूँगी। उसके बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और फिर आपसे मिलते हैं जब ये ठंडा हो जाए। मेरा पानी थोड़ा सा ठंडा हो चुका, मैं इसे गिरा देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। कितनी आसानी से उतर रहा है सारा, मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, ज़्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ रहा। और हाथ लगाए बगैर मैंने बड़ी आसानी से ये सारा उतार लिया, ना तो इसमें ज़्यादा चीज़ें मैंने डाली थी। बस वही ट्रिक थी कि आपने 10 मिनट इसे तेज़ आंच पे पकाना है और फिर इसके बाद 10 मिनट आपने हल्की आंच पे पकाना है, फिर ढक देना है। आपने उस दौरान अपने काम करते रहना है, बाकी तो इसे साइड पे रख देना है। फिर जब ये ठंडा होगा तो आपने इसे फेंक देना पानी को और ये देखिए। ये थोड़ा सा मैं लिक्विड तेल डालूंगी जिससे हम बर्तन धोते हैं, या आप मानते हैं जिस चीज़ से भी, ये मैंने डाल दिया इस तरह से। ये आप देख सकते हैं कि मैंने बिना मेहनत किए, बिना हाथ लगाए इतना जला सड़ा बर्तन मिनटों में साफ़ कर लिया। ये बिल्कुल चमक रहा है पहले की तरह, जैसे अभी बाज़ार से नया लाया है, लेकिन ये मेरा बर्तन बहुत पुराना है। आप भी ऐसे, अगर आपका गलती से बर्तन जल जाए तो आप भी बिना मेहनत किए सिर्फ 1 चम्मच सरफ़ के साथ इतना क्लीन कर सकते हैं, इतना साफ़ कर सकते हैं अपना बर्तन कि चमकना शुरू हो जाएगा पहले की तरह। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दिया करें, मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको पसंद आई तो शेयर भी कर लिया करें। हम इतने महंगे बाज़ार से बर्तन ख़रीदते हैं तो हमें अपने बर्तनों से प्यार भी बहुत होता है, लेकिन कभी कभार गलती से हमारे बर्तन जो है ना वो टूट जाते हैं और हमें इनसे इतना प्यार होता है ना कि हमारा दिल नहीं करता कि हम ये बर्तन फेंकें। हमारा दिल करता है कि हम ये बर्तन जो है ना वो फेंकें ना, ये किसी तरीके जुड़ जाएँ और हम इन्हें इस्तेमाल कर पाएँ, दोबारा से, क्योंकि इस पे हमारे पैसे भी लगे होते हैं, हमारा दिल भी दुखता है और हमें प्यार भी बहुत है इन बर्तनों से। तो आज आपको मैं बताऊंगी, आपसे मैं ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे बिना पैसे लगाए, बिना मेहनत के आप ये बर्तन जोड़ सकते हैं और सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक एल्फ़ी ली है, इसकी कॉस्ट 30 रुपीज़ है। तो ये मैंने पहले भी इस्तेमाल की हुई है। मैं काफ़ी दफ़ा अपनी चीज़ों में एल्फ़ी का यूज़ कर लेती हूँ, तो मुझे इतनी महंगी नहीं पड़ती। और साथ में मुझे चाहिए एक इनो का साशे।
ये देखें, ये भी मैंने पहले यूज़ किया हुआ है। ये बर्तन साफ़ करने के लिए घर में भी यूज़ हो जाता है और डाइजेस्ट के लिए भी यूज़ होता है। तो मैं आज आपको इससे बर्तन जोड़ के दिखाऊंगी। आपने करना क्या है, जिस जगह पे आपका ये जो लगा हुआ है ना कट सा, यहाँ से ये आप देख सकते हैं, ये टूटा हुआ है हमारा बर्तन यहाँ से। तो यहाँ पे मैं अब बाहर वाली साइड पे एल्फी लगाऊंगी। ये देखें, ऐसे मैंने एल्फी लगा दी और अब इसके ऊपर मैं डालूंगी इनो। इस तरह से आप डालें, इसको फैला दें, बाकी जो है ना वो उतर जाएगी। अगर आपका बर्तन ज़्यादा टूटा हुआ है तो एक बार के इनो लगाने से आपका बर्तन नहीं जुड़ेगा, तो आप इस पर 2 दफ़ा लगा सकते हैं एल्फी और 2 दफ़ा इसके ऊपर ये इनो का डाल सकते हैं, ये पाउडर। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। ये सारे मैंने ना ये पाउडर लगा दिया अच्छे से। अब इसे 2 मिनट के लिए मैं सूखने के लिए रखती हूँ और दिखाती हूँ अब आपको कि ये बर्तन हमारा कैसे जुड़ा है। अब ये जो जग टूटा हुआ है ना नीचे से, मैं आपको ना ये जोड़ के दिखाती हूँ। पहले आपने इसको इस तरह से ना बैलेंस कर लेना है, एक जैसा कर लेना, और आपने इसे इस तरह से दबा के पकड़ लेना है। और अब जिस जगह से ये टूटा हुआ है ना, वहाँ पे आपने इस तरह से एल्फी डालनी है। ये ले, इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी फिर इनो का साशे मुझे 10 रुपये का मिलता है और ये काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल भी हो जाता है। ये आप देख लें, मैंने ये अच्छे से जग को भी जोड़ लिया है। जिस जगह पे मुझे लगा कि ये क्रैक्स आए हुए हैं ना, मैंने उस जगह पे एल्फी लगाई और साथ में इनो लगा दी। मैं इसे भी सूखने के लिए रखती हूँ। और ये है मेरा तीसरा बर्तन, ये यहाँ से है डिब्बा टूटा हुआ। मैंने इस पर भी एल्फी अब लगाऊंगी। बाहर वाली साइड पे भी आप लगाइएगा, क्योंकि अंदर की तरफ से हमने यूज़ करना होता है ना, तो हमें ये चीज़ बाहर वाली साइड पे लगानी है। और जो इनो मेरी नीचे गिर चुकी है ना, मैं उसको दोबारा यूज़ करूँगी इस तरह से। ये मैंने अपने सारे बर्तन जोड़ लिए हैं और ये सूख भी गए हैं। तो मैं आपको ना इनमें पानी डाल के दिखाती हूँ, चेक करवाती हूँ कि ये मेरा जग अच्छे से जुड़ गया। कितने ज़्यादा क्रैक्स थे इसके ऊपर, आप देख सकते हैं कि कोई भी पानी का कतरा नीचे नहीं गिर रहा। देखें, अच्छे से ये जुड़ चुका है। आप इसे दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, जितने टाइम तक चाहें आप इसे दोबारा यूज़ करें। ये आपका बर्तन ज़ाया नहीं हुआ, आपके पैसे भी बच गए हैं और बहुत ही कम पैसों में हमने ये बर्तन अच्छे से जोड़ लिया। मैं डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें से भी कोई नहीं पानी का कतरा गिरा। ये देखिए, इसी तरह से मेरा ये भी बर्तन जुड़ चुका है। अंदर से ये बिल्कुल साफ़ और नीट क्लीन है और बाहर से ये इस तरह से मैंने जोड़ लिया। अब जो मैं आपसे टिप शेयर कर रही हूँ ना, ये आपके लिए बहुत ही ख़ास टिप है, क्योंकि हमें बहुत शौक़ है कि हम ये कच्चे बर्तन लेके आएँ और इसमें कुकिंग करें, क्योंकि हम देखते हैं कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जब हम इसमें कुकिंग शुरू करते हैं पकाना, तो इसमें ना नीचे की तरफ ना क्रैक्स आ जाते हैं। हम पकाना शुरू ही करते हैं तो हमारी जो बर्तन फट जाता है, इधर क्रैक्स आ जाते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि हमने इसका यूज़ कैसे करना है। मैं आपसे शेयर करूंगी, हमें माँ को, हमारी दादियों को तो ये चीज़ पता थी, लेकिन न्यू जनरेशन को ये चीज़ नहीं पता। तो इसके लिए हम लेंगे सरसों का तेल थोड़ा सा एक कोले में। अब जो नया बर्तन हम मिट्टी का लेके आए ना, उस सारे पे इस तरह से ना हम तेल डालेंगे और लगा देंगे हाथों की मदद से। ये इस तरह से सारे पे हमने ये तेल अप्लाई कर देना है हाथों से अच्छा सा। ये देखें, सारे बर्तन पे हमने तेल लगा दिया अच्छे से। थोड़ा सा तेल हम इसमें ना इस तरह से गिरा भी देंगे। देखें, ज़्यादा लगना चाहिए। अब हम ऐसा करेंगे कि 24 घंटे के लिए हम इसे इसी तरह से तेल लगा के छोड़ देंगे। अगले दिन मैंने अपना ये बर्तन धो लिया है और मैं अब आपको दिखाती हूँ। तेल इसके सारा अंदर की तरफ, सब तरफ अच्छे से चला गया। अब आप जिस तरह मर्जी ये बर्तन यूज़ करें, आपका बर्तन कभी नहीं फटेगा, ख़राब नहीं होगा आपका बर्तन। गर्मियों की शुरुआत है। सलाद तो हम अक्सर सर्दियों में भी खाते हैं, लेकिन गर्मियों में ये ज़्यादा पसंद किया जाता है।
दाल के साथ हो गया, चावलों के साथ हो गया, दोपहर में अगर कुछ भी हो तो साथ में प्याज हो जाए और सलाद हो जाए। जो हमारी नाइफ़ होती है ना, वो ये सलाद वगैरह अच्छे से कट नहीं कर पाती। तो आपने क्या करना है, इसके लिए मैं आपको एक ईजी हैक बताती हूँ, ये शेयर करती हूँ आपके साथ। आपने जब कभी भी ये सलाद कट करना है ना, प्याज भी कट करना है, तो आपने ये इस तरह से करना है। कोई कप ले लेना, उसकी बैक साइड से ना अपनी नाइफ को, कप तो हर घर में मौजूद होते हैं, नाइफ से आपने कट भी करना होता है, तो ये सिर्फ 1 मिनट लगता है और नाइफ आपकी बहुत अच्छे से तेज़ हो जाती है। अब आप इससे जैसे चाहेंगे सलाद कट करेंगे। ये देखिए, बस मैं ऊपर रखती हूँ और हमारा अच्छे से ये एक जैसे इक्वल पीसों में ये कट हो चुका है। और प्याज जो कट करना सबसे मुश्किल होता है, मैं आपको ये भी कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपकी ये स्लाइस में कट हो जाएगा। आप जैसे चाहें अब अपना सलाद वगैरह कट कर सकते हैं इससे। ये देखें, अब मिर्ची कट करते हैं। बड़े आराम से मैं ये इस मिर्च को कट कर रही हूँ, जैसे मर्जी इसको बारीक करें जितनी चाहें। टमाटर जो है ना, ये सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हम टमाटर जब कट करते हैं ना, तो ये सारा टमाटर जो है ना वो ऐसे ही हो जाता है, इसकी शेप भी सही नहीं आती। सारे पीस आप इस तरह से कट कर सकते हैं। हमारा सलाद नाइफ तेज़ करने से ना बहुत अच्छा कट हो जाएगा।